दोस्तों इस चार्ट पे नज़र डालो। जब भी कोई नया बंदा एसएमसी या स्मार्ट मनी कंसेप्ट से आईसीटी के कंसेप्ट समझता है, तो अपने चार्ट को वो कुछ इस तरीके से रंग लेता है। हर जगह उसको ऑर्डर ब्लॉक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, हर जगह उसको फेयर वैल्यू गैप दिखता है, हर जगह उसको लगता है कि यार यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है। मतलब कि इतने तरीके की वो ड्रामेबाज़ी करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो सिनेरियो है ना, इसको एसएमसी की लैंग्वेज में कहा जाता है ज़ोन फटीग। क्या कहा जाता है? ज़ोन फटीग। मतलब कि ज़ोन बना-बना के आदमी पागल हो जाता है और फिर वो खुद ही उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। हर जगह उसको कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई देता है, क्योंकि आईसीटी और एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि यार यहाँ पे ये हो रहा है। हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उस चक्कर में ना बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एसएमसी ज़ोन फटीग को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और ये जो चार्ट है आपका जो इस तरीके से रंगा हुआ रहता है, उसको एकदम मिनिमम और लेस कर देंगे। एकदम इम्पोर्टेंट जो ज़ोन है उनको किस तरीके से मार्क आउट करना है, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा इम्पोर्टेंट है, फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से मार्क करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। ज़्यादा लंबी हम खींचेंगे नहीं, 15-20 मिनट की रखेंगे। तो जितने भी लोग वीडियो में एंटर कर गए हैं, तो प्लीज़ छोड़ो नहीं, 20 मिनट देख के देखो, मज़ा नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। देखिए दोस्तों, जो ज़ोन फटीग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखो, ज़ोन फटीग इज़ अ कंडीशन वेयर अ ट्रेडर मार्क्स सो मैनी ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई डिमांड ज़ोन दैट एवरी चार्ट बिकम ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। कुछ इस तरीके से चार्ट हमारा हो जाता है। मतलब कि दुनिया भर के ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर दोगे, फेयर वैल्यू गैप जहाँ भी आपको गैप मिला उसको आपने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। जहाँ भी आपको एक रेंज टाइप की मिली उसको आपने सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन मार्क आउट कर दिया। मतलब क्या है कि लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी चार्ट पे आ जाती है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपसे मिस हो जाती हैं और उस वजह से आप लॉस भी कर जाओगे। पता चला कि आपको कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दिया, उसी के साथ आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई दे रहा है। आपने सोचा कि यार यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक ना बन जाए, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक ना बन जाए और उस चक्कर में आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप वहाँ पे लॉस कर जाओगे। इसलिए आप देखोगे जितने भी स्मार्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। वो क्या है कि क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ चार्ट रीडिंग है, क्लैरिटी ऑफ प्राइस एक्शन है, इस वजह से वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। इतनी सारी चीज़ें उनके चार्ट पे मार्कआउट नहीं रहती हैं, ठीक है? तो ये क्या रहता है बिगिनर के चार्ट्स में रहती हैं, ठीक है? इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी यू डिस्ट्रॉय योर क्लैरिटी। मतलब कि आपको क्लैरिटी चाहिए। मतलब कि एक ऑर्डर ब्लॉक है तो भाई हर जगह थोड़ी ऑर्डर ब्लॉक होंगे, कोई एक इम्पोर्टेंट लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। लिक्विडिटी है तो हर जगह थोड़ी लिक्विडिटी होगी। कुछ एक ऐसा लेवल होगा चार्ट पे जहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह से ज़्यादा लिक्विडिटी है। पता चला कि आप एक ऐसे एरिया को लिक्विडिटी बना के चले हो, जैसे मान के चलोगे, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि प्राइस हमारा इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? ये है। अब इसमें आप बहुत जगह एक लिक्विडिटी मार्क आउट कर सकते हो। जैसा कि ये बताया गया है कि लिक्विडिटी हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक टर्न आ जाए। मतलब कि चार्ट में एक टर्न आ जाए, शार्प मूवमेंट आ जाए, तो आपको क्या लगेगा कि यार यहाँ से जाके भी प्राइस यहाँ गया, मतलब कि यहाँ भी लिक्विडिटी हो सकती है। यहाँ से ऊपर जाके यहाँ गया, मतलब एक छोटा-सा पुल बैक यहाँ है, तो यहाँ भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ भी स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ भी लिक्विडिटी होगी, फिर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब कि इतनी ज़्यादा आप मार्क कर लोगे तो हर जगह थोड़ी होती है। ज जितनी भी जो लिक्विडिटी है उसका कुछ क्या कांसेप्ट है, उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है ना कि वहाँ पे एक शार्प टर्न मिले, ल टर्न मिले, टर्न। टर्म नहीं टर्न, शार्प टर्म, रॉन्ग टर्न देखिए, रॉन्ग टर्न, शार्प टर्न। तो शार्प टर्न यहाँ पे कहाँ-कहाँ मिल रहा है? अगर इसको हम मार्क करें, यही एग्ज़ाम्पल जो हमने दिया था, इसको मैं आपको चार्ट पे ही बहुत अच्छे से समझाऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इतने सारे जो टर्न हैं, इसमें आपका एक शार्प टर्न कहाँ पर है? तो पूरा ही गायब हो गया यार। चलो ठीक है। देखो, यहाँ पे मेरे को 3 जगह दिख रहा है जहाँ पे इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी हो सकती है। पहला ये वाला टर्न, ये एक थोड़ा शार्प टर्न है। फिर एक ये वाला टर्न, ये कोई बहुत ही अच्छा टर्न है, मतलब कि ये वाला, और फिर ये वाला, 3, मतलब कि 1, 2, 3, और इसको भी अगर मैं रैंक करूँ तो नंबर 1,
नंबर 2 और नंबर 3। सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस मैं नंबर 1 पे दूँगा, फिर नंबर 2 को दूँगा और नंबर 3 को मैं पहली बात तो दूँगा ही नहीं, क्योंकि अब ये तो ऑलरेडी लिक्विडिटी टेकन हो चुकी है। तो मतलब क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 जगह ऐसी बची हैं चार्ट पे, जहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी है, 1 और 2। तो ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएँगे लिक्विडिटी के। अब बहुत सारे बिगिनर क्या करेंगे, हर जगह लिक्विडिटी बनाएँगे, हर जगह लिक्विडिटी बनाएँगे, फिर खुद कन्फ्यूज़ होके लॉस करा बैठेंगे। समझ में आई? तो ये सारी की सारी जो क्लैरिटी और बारीक-बारीक चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है? चलिए। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप देख सकते हो, एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स हमारा वहाँ पे चल रहा है। ठीक है? कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है और यहाँ पे हम आप देख रहे होगे हर संडे लाइव स्ट्रीम करते हैं। अगर आप चाहते हैं जॉइन करना तो आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे 6 लेक्चर यहाँ पे डल चुके हैं। मतलब उन लोगों के लिए है जो बेसिक से प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। एसएमसी बहुत ही ज़्यादा वाइड और बहुत बाद का कंसेप्ट है। लिक्विडिटी पे तो हम तब पहुँचते हैं जब भाई साहब हमारी बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमको ये पता चल जाता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी प्लस सप्लाई एंड डिमांड हमारा क्लियर होता है। तो वो सारी चीज़ें कब होंगी? जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, सीखोगे। तो यहाँ पर आपको ओनली 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम यहाँ पे एक्सेस मिलेगा और इसको आप जॉइन करके अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है? चलिए। तो ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाई बिगिनर ड्रॉ टू मैनी ज़ोन्स। बिगिनर इतने ज़्यादा ज़ोन्स को ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या है कि एक आध वीडियो देख ली, कोई ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा था। तो उनको पता चल गया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है? लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव। तो वो हर जगह एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। फिर उन्होंने फेयर वैल्यू गैप सीखा, तब उन्हें पता चला कि यार ये तो कुछ और ही गज़ब चीज़ है, तो इसको भी मार्क करेंगे। फिर उन्होंने लिक्विडिटी सीखी, फिर तो वो पागल ही हो जाते हैं कि भाई लिक्विडिटी तो फिर मास्टर है ही। हर हर आदमी का दिमाग घुमा देती है लिक्विडिटी। तो वो लिक्विडिटी मार्क करना स्टार्ट और इवेंचुअली उनका जो चार्ट है वो इस तरीके से दिखाई देने लगता है, जहाँ पे वो हर जगह ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को मार्क कर देते हैं। समझ में आई? यही रीज़न है। और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? उसके पीछे की साइकोलॉजी एकदम सिंपल है। देखो कि ये होता है हमारा कन्फर्मेशन बायस की वजह से। क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, जब भी एक नया कंसेप्ट सीखता है ना, तो उसको दोहराता है वो अपने माइंड में। मतलब अपने माइंड में नहीं, मतलब माइंड अंदर ही अंदर दोहराता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दिया कि आपने एक सफ़ेद कार खरीदी या फिर आप एक सफ़ेद कार किसी मान के चलो सफ़ेद मर्सिडीज़ आप खरीदना चाहते हो, तो आपको हर जगह मर्सिडीज़ ही मर्सिडीज़ सफ़ेद दिखाई देंगी या फिर सफ़ेद कलर की कार दिखाई देंगी। या फिर आपने कुछ ऐसा अलग ही कलर चूज़ किया, जैसे कि मान के चलो रेड कलर की कोई एक कार आपको पसंद आ गई, तो आपका जो माइंड है वो रेड में एंगेज है। तो जब भी कोई रेड कार जाएगी तो वो आपके नज़र में दिखाई देगी। आपको लगेगा कि यार रेड कार बहुत हो गई यार सिटी में, पहले तो दिखती नहीं थी। वो इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि आपका दिमाग अब सारी की सारी चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना स्टार्ट कर दिया उसने। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेड पे फ़ोकस कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली वो रेड पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो जब भी रेड कार जाएगी आपको वो दिख जाएगी। समझ में आया? ठीक है। तो क्या है कि बिफ़ोर लर्निंग एंड आफ्टर लर्निंग वही चीज़ होती है। अब अगर मैं आपको कोई एक कांसेप्ट सिखा दूँ, जैसे ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से सिखा दूँ, तो आप क्या है कि हर जगह एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना स्टार्ट कर दोगे। अब भले ही आपको उसको वैलिड इनवैलिड कंडीशन पता हो कि ना पता हो कि एक चार्ट में कितने ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मान के चलो कि आपने 1-1 मिनट के चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ऑर्डर ब्लॉक का भी कुछ एक टाइम पीरियड होता है, फेयर वैल्यू गैप का भी कुछ एक टाइम फ्रेम होता है। तो उस हिसाब से हमको कम चीज़ें फ़िल्टर आउट कैसे करना है वो अब हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, इसके बाद कुछ है? नहीं है, चलो। देखो, अब हम एकदम आपको बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, जो कि सबसे कॉमन रहती हैं। पहला है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अरे यार! ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं सिर्फ़ आपको अ, लिख के बताऊँगा तो आप समझने की कोशिश करना। ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप्स। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, इसी में सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। फिर हम लिक्विडिटी के भी ऊपर बात करेंगे, वो मैं आपको सीधे चार्ट पे दिखा दूँगा, ठीक है? तो जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी अगर आप डेफिनिशन पे जाओ, तो वो कहलाती है लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव। ये इसकी डेफिनिशन है। लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर अ स्ट्रॉन्ग मूव। मतलब एक बड़े मूव से पहले की लास्ट अपोजिंग कैंडल।
अपोजिंग है, ये शब्द जो है ना अपोजिंग, इस पे ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि अगर प्राइस हमारा इस तरीके से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है और अचानक से यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो लास्ट अपोजिंग कैंडल कौन सी है? पहली बात तो अपोजिंग कैंडल कौन सी है? रेड है। और लास्ट कौन सी है? ये वाली। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, और इसी में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के आगे वो पढ़ना चाहते नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया, लेकिन ये कितना कारगर है चलो ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना हद तक ये काम करेगा, वो कैसे पता चलेगा? उसकी कंडीशन हम जानेंगे। उसके पहले हम फेयर वैल्यू गैप को भी थोड़ा सीख लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या है? एक इम्बैलेंस, एक इम्बैलेंस इन अ चार्ट और अ प्राइस दैट शोज अर्जेंसी। फेयर वैल्यू गैप एक तरीके का इम्बैलेंस है जो चार्ट पे बनता है, जो दिखाता है अर्जेंसी। अर्जेंसी किसकी? अर्जेंसी हमारे स्मार्ट मनी की। क्योंकि जो गैप्स बनते हैं वो तब बनते हैं जब हमारा स्मार्ट मनी एकदम से ज्यादा अर्जेंसी दिखा के मार्केट ऑर्डर वगैरह ठोक दे, जिसकी वजह से प्राइस एकदम से जंप करता है। रिटेलर्स की बस की बात नहीं है कि वो एक फेयर वैल्यू गैप बना दें। इसीलिए आप ये समझना, ऑर्डर ब्लॉक में हो सकता है थोड़े बहुत रिटेलर्स मौजूद हों, लेकिन फेयर वैल्यू गैप में इतना समय ही नहीं मिलेगा रिटेलर्स को कि वो कुछ समझ पाए। इसलिए फेयर वैल्यू गैप को हम ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज वगैरह इसके अराउंड बिल्ड होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे तो क्या ही होगा, प्राइस एक बार जाएगा, टैप करेगा, आ जाएगा। लेकिन फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे हमको एंट्रीज वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं। इसको हम धीरे धीरे अपने चैनल पे कवर करते जाएंगे, आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है। अगर आप चाहते हो तो फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे जितनी भी एंट्रीज हैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना सकता हूँ, वो भी 1 घंटे का। तो कमेंट में आप फेयर वैल्यू गैप एफवीजी एंट्री से लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। मिनिमम 50 कमेंट के ऊपर मैं सोचूंगा इसके ऊपर बनाने का। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं जो मेन सिनेरियो, किस तरीके से हमको इनको मार्क करना है और क्या क्या कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपनी ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस। ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस, तो जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला वैलिड और इनवैलिड, या फिर आप इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हो कि हाई एक्यूरेसी वाला या फिर लो एक्यूरेसी वाला। मतलब क्या है कि हाई एक्यूरेसी होगी तो काम करने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि पहली बात तो किसी का कोई 100% किसी भी चीज़ की गारंटी है नहीं है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो वो फेल नहीं होगा। हो सकता है, वो भी हो सकता है, कंडीशंस अलग हो सकती हैं मार्केट में, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है कि अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इस कंडीशंस को ये फॉलो कर रहा है तो 10 में से 6-7 बार ये काम करेगा। मतलब कि वैलिड की भी एक्यूरेसी 60 टू 70% ही रहती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और इनवैलिड की तो आप लेस देन 50% मान के चलो, लेस देन 50% या 40-30% भी, मतलब कभी कभी तो काम भी नहीं करेगा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन है। पहली चीज, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए। जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, अगर वो वैलिड होगा तो वो एक इम्बैलेंस के साथ ऊपर जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फेयर वैल्यू गैप के साथ वो ऊपर जाएगा, एक इम्बैलेंस के ऊपर जाएगा। देखो कैसे, इस तरीके से प्राइस नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। वीडियो थोड़ी सी स्लो और बोरिंग जरूर हो सकती है, लेकिन नॉलेज आपको बहुत अच्छी मिलेगी, काम की रहेगी आपकी, ठीक है। इसलिए इसको स्किप नहीं करना। ये देखो, ये ये और ये इस तरीके से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो ये हमारा लास्ट अपोजिंग कैंडल तो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे होगे ऑर्डर ब्लॉक ने क्या क्रिएट किया, ये एक फेयर वैल्यू गैप इसने यहाँ पे क्रिएट किया। मतलब क्या है कि एक ऑर्डर ब्लॉक होगा तो फेयर वैल्यू गैप की भी उसके आसपास ही होगा, जस्ट उसके ऊपर ही होगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक साइन है वो ये है कि वो कोई ना कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, या तो कोई हाई को ब्रेक कर दे या लो को ब्रेक कर दे। मतलब क्या है कि उससे कोई ना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो, कोई एक इंपॉर्टेंट घटना हो रही हो उससे, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड माना जाएगा। तभी जब दोबारा प्राइस वहां आएगा तो उसको रिस्पेक्ट करेगा। इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझो, इधर पे समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक रेंज में है, प्राइस एक रेंज में है,
एक रेंज में है और यहाँ पे इसने नीचे एक ब्रेकडाउन दिया, नीचे एक ब्रेकडाउन दिया, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो अब काम का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो दोबारा अब जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक को वो रिस्पेक्ट करेगा। समझ में आई? तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये इस तरीके से हमको देखना है कि वो एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ये तो मैंने रेंज का एग्जांपल दिया। मतलब क्या है कि इस तरीके से देखो, जब प्राइस हमारा एक ट्रेंड में चलता है, प्राइस यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, जिसको हम बॉस कहते हैं, तो यहाँ पे कोई एक ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है? तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम का है, प्राइस आएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ऊपर चला जाएगा। समझ में आई? तो इस तरीके से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको मिले। दूसरा, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक का क्या है कि वो कोई ना कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता, मतलब कि ओवरलैपिंग रहेगी। मतलब प्राइस ज़रूर ऊपर तो ज़रूर जा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ऊपर जाते हुए, लेकिन इस तरीके से जाएगा, छोटी-छोटी सी कैंडल बना के इस तरीके से ऊपर नीचे होके जाएगा। मतलब कि क्लियर आपको इम्बैलेंस दिखाई नहीं देगा। तो इम्बैलेंस नहीं है मतलब कि स्मार्ट मनी को अर्जेंसी नहीं है, आराम-आराम से काम कर रहा है। और जब आराम-आराम से काम कर रहा है तो मतलब क्या है कि वो लेवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं बचा है। हो सकता है कि सेलर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उससे उनको पुश मिल रहा हो, लेकिन बायर्स का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, समझ में आई? बस यही है। इम्बैलेंस नहीं मिला, छोटी-छोटी सी कैंडल मिली तो वो इनवैलिड हो जाएगा। प्लस क्या है कि वो कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह करेगा नहीं, बस इतनी सी चीज़ है। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ब्रो। देखो यहाँ पे हमने बिटकॉइन का चार्ट खोल के रखा है और यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? ये देखो, ये चार्ट हमारा इस पॉइंट से नीचे गिरा है। ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किस तरीके से मार्क करना है? ऑर्डर ब्लॉक क्या कहलाता है? लास्ट अपोजिंग कैंडल। मतलब कि ये जो ऊपर की तरफ मूव आ रहा है, एकदम वी शेप मूव आ रहा है। मेन चीज क्या है, मैंने आपको क्या बोला? वी शेप। ये जो वी शेप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ना रियल सेलर और बायर और रियल स्मार्ट मनी का इंटेंट होता है। क्योंकि आप देख रहे होगे प्राइस नीचे आया और अचानक से कोई ऊपर लेके जा रहा है, मतलब क्या है? अर्जेंसी भी है, प्लस लोग ट्रैप भी हुए होंगे, प्लस वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी जब प्राइस दोबारा आएगा। क्योंकि प्राइस दोबारा वहाँ पे ज़रूर आएगा क्योंकि वो एक इम्बैलेंस का पॉइंट होता है। ठीक है? यहाँ पे देखो हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या कहलाता है? लास्ट अपोजिंग कैंडल। जैसा कि इस केस में ये रेड कैंडल हो जाएगी। तो यहाँ गए और ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे एक ऑर्डर ब्लॉक। और ये वैलिड है कि इनवैलिड है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है। ये देखो आप, ये वाली कैंडल से लेके ये वाली कैंडल तक देख रहे होगे ना, इसको कहते हैं एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा। तो अब इसको आप आगे एक्सटेंड करो और वेट करो कि प्राइस इस रेंज में दोबारा आके क्या कर रहा है। इस रेंज में दोबारा आके प्राइस क्या कर रहा है और आप देख रहे होगे प्राइस इस रेंज में आया और दोबारा वो ऊपर की तरफ प्रस्थान किया उसने। ये देखिए, इस तरीके से हमारे ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं। समझ में आई? और दूसरी बार भी देख रहे होगे एकदम वी शेप में प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे अगर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी बनेगा, लेकिन वो इतना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि प्राइस ने एक इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया है। प्राइस ने एक इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया है, मतलब कि इतना खास कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं किया है। ये वाली जो कैंडल है, अब यहाँ से यहाँ मार्क करोगे तो प्राइस है ना, यहाँ पे देख रहे होगे कोई इम्बैलेंस नहीं है। हल्का-फुल्का यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, लेकिन आप देख रहे होगे हाल फिल हो गया, नहीं। मतलब क्या है कि यहाँ पे वो इतनी वो सिनेरियो नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है? समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्क होते हैं। लिक्विडिटी के पॉइंट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिक्विडिटी के पॉइंट्स हो जाएँगे हमारे वही वी शेप वाले। प्राइस ऊपर गया, यहाँ गया, ये वी शेप नहीं बना, यहाँ से वी शेप बना, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, जैसा कि पूरा का पूरा एक रेंज ही बन गई है, ये हमारी एक लिक्विडिटी का पॉइंट है, मतलब कि इस रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फेयर वैल्यू के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का पूरा सिनेरियो ये रहा। ठीक है? फेल्ड वाले ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से होते हैं और यहाँ पे देख रहे होगे एक फिनोमेना और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक और हमारे फेयर वैल्यू के अब तो हमको पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ना लिक्विडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, इस पे ध्यान देना। जब इस तरीके की रेड कैंडल बनती है ना,
तब हमको बहुत प्यारे-प्यारे ट्रेड्स मिलते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ना अ, बहुत ज़्यादा मार्केट में डिस्टर्बेंस कर देती है। देखो कैसे करा है इसने डिस्टर्बेंस, इस कैंडल पे कैसे ट्रेड ले सकते थे? बहुत अच्छी ट्रेड इस कैंडल पे मिल जाती। कैसे मिल जाती? देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि जो लिक्विडिटी का कांसेप्ट है, वो प्योर हमारा स्टॉप लॉसेस पे होता है, स्टॉप लॉसेस पे होता है। तो आप देख रहे होगे यहाँ से, इस पॉइंट से आप चलो, इस कैंडल पे जितने बायर्स हैं, प्लस यहाँ पे ये प्राइस धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब कि बायर्स पुश कर रहे हैं, बायर्स प्राइस को पुश कर रहे हैं। लेकिन ये अकेली कैंडल ने इन सब के नीचे क्लोजिंग देके इन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे उड़ा दिए। उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए? तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, उनका स्टॉप लॉस कटा, मतलब बायर आउट। इस वाली कैंडल ने बायर को ट्रेड में से आउट कर दिया। ठीक है? लेकिन आप देख रहे होगे प्राइस दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे जितने भी सेलर हैं, यहाँ पे सेलर भी आउट। मतलब बायर भी आउट और सेलर भी आउट। तो बचा कौन है मार्केट में? बचे ये लोग हैं जो जिसको ये मूव पता था, जिसने ये चीज़ कराई है, जिसने लोगों को ट्रैप कराया है। और जब इस तरीके से मूव आते हैं ना, जब बायर और सेलर आउट हो जाता है, मतलब बायर और सेलर का मतलब ये है कि रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टीट्यूशंस तो अभी भी बने हुए हैं ट्रेड में, मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बाय साइड के रिटेलर थे, वो यहाँ पे सेल साइड लगा दिया और सेल साइड जिनके स्टॉप लॉसेस हैं, वो भी उड़ाए और इसके बाद आप जो मूव देखोगे, बहुत एक्सप्लोसिव मूव आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये देखिए आप, कहाँ तक प्राइस गया था इसके बाद। अगर यहाँ पर मैं एक लॉन्ग पोजीशन डालूँ, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस चलना स्टार्ट करे और ये वाली कैंडल हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप देख रहे होगे कितना लंबा प्राइस है और ये भी लिक्विडिटी का पॉइंट होगा। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे ना तो आपको दिखाएँगे। 1:4 का टारगेट यहाँ पे मिला है। 1:4 का टारगेट मिला है और इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये भी देख रहे होगे यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक लिक्विडिटी का पॉइंट होगा, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ तक है। ठीक है? इसलिए भाई नॉलेज के थ्रू काम करो। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते हैं, करते हैं। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम किया कि नहीं किया? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम किया? क्योंकि इसने भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया होगा, ठीक है? और आप देख रहे हो कि यहीं तक प्राइस गया, इसके ऊपर क्यों नहीं गया? जब इतने ही बायर्स एक्टिवेट थे, तो इसके ऊपर क्यों नहीं ले गए? क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख रहे होगे सेलर्स एक्टिवेट हैं, जो इतना बड़ा मूव लेके आ सकते हैं, तो भाई जब प्राइस यहाँ पहुँचेगा, तो फिर से गिराने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? और देख रहे होगे फ्रेश है, इतनी देर बाद प्राइस यहाँ गया है, मतलब कि आप देख रहे होगे पूरा का पूरा आई थिंक सो 24 घंटे बाद, ये बिटकॉइन का चार्ट है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, 24 घंटे के बाद प्राइस यहाँ पर पहुंचेगा और आप देख रहे हो यहाँ से फिर नीचे गया। समझ में आई? ओके, चलो, समझ में आया? वेरी गुड। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं हम क्या? यस, हम कर सकते हैं। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे और इसका कलर कर देंगे हम रेड और यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख देंगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? फेयर वैल्यू गैप इसने क्रिएट किया है, यस इसने क्रिएट किया है। ये वाली कैंडल तो यहाँ तक आ गई, ये दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई देगा। देखो, ये इतना सा एक फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है ना, ये दो कैंडल को आप जोड़ोगे ना तो सिंगल ही कैंडल मानी जाएगी, मतलब कि ये भी एक एफवीजी टाइप का हमारा चलेगा, मतलब कि यहाँ पे है, इंटेंट है, किसका? स्मार्ट मनी का इंटेंट है। बस अब इन जोन को आगे कर देंगे, फिर देखेंगे प्राइस जब जहाँ पर आएगा तो क्या करेगा। अभी तक आया कि नहीं आया ये देखना पड़ेगा हमें। इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। ये देखो, ये देखिए आप, आपके सामने ये मैंने दोबारा पहले नहीं देखा था ये, आप ही के सामने है, देखो। पहले प्राइस फेयर वैल्यू गैप में गया, वहां से एक पुश मिला, फिर ऑर्डर ब्लॉक में गया, फिर पुश मिला। और मेन चीज क्या है ना कि प्राइस की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी हमको विक्स से। देखो, जैसे ही इस रेंज में विक आया, मतलब कि प्राइस आया, विक बनना स्टार्ट हो गई, मतलब कि ऊपर से प्रेशर ऑन है और प्रेशर ऑन है तो प्राइस फिर नीचे गया। तो इस तरीके से ना कि बहुत कम ट्रेड्स मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है कि रोज रोज मिल जाए। अब जैसे कि ये जो ट्रेड है, ये बहुत हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड होती है, क्योंकि आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखा है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना सीखा है। वहीं उसी उसी के नीचे मेरे को एक चीज और दिखाई दी, मतलब कि जितना समझाना चाहूँ उतना कम है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा मैं आपको सिखा सकता हूँ और आप सीखते जा सकते हो, ठीक है? लेकिन इतना समय अपने पास है नहीं है अभी। देखो, प्राइस यहाँ गया, यहाँ ऊपर गया, मतलब क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। वो क्या मार्क करेंगे कि भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला,
जो लास्ट अपोजिंग कैंडल, ये हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन आप देखोगे ये कोई काम का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये कोई काम का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं किया है और बहुत मरे प्राइस गया है। तो प्राइस यहाँ पर आके देख रहे होगे आप, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ब्रेक डाउन हो गया, फिर ऊपर चला गया। मतलब क्या देखो आप, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट मिला? नहीं मिला। तो मतलब क्या है कि ये अनएक्यूरेसी वाला, कम एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अच्छी एक्यूरेसी वाला कौन-सा था? ये मार्क किया था। ये देखो साला क्या गज़ब तरीके से काम किया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने कितने अच्छे से काम किया। समझ में आई? ये वाला जो लिक्विडिटी का ज़ोन था, इसने कितने अच्छे से मार्क किया। तो ये सारी चीज़ हैं दोस्तों। अब एक वीडियो में आपको सब नहीं बता पाऊँगा। अगर आप चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, या फिर हमारा कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन का जॉइन कर सकते हो। उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।